हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के पेपर, उसके यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। आज के वीडियो में भी अपन यूनिट थर्ड और फोर्थ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं यूनिट नंबर थर्ड जो है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने पास में क्या है। तो यूनिट थर्ड जो है वो है अपने पास में कि निम्न तापों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। निम्न तापों के उत्पादन के आधार पर, निम्न तापों के उत्पादन के आधार पर ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस, इसके प्रभाव के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में जूल थॉमसन ने इनसे संबंधित कुछ इक्वेशंस जो हैं वो बताए गए। उन इक्वेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो अपन यहाँ देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, इसका पहला क्वेश्चन अपने पास में है। इसका पहला क्वेश्चन है कि जूल थॉमसन प्रभाव जो है वो क्या है। सबसे पहले तो इसमें बताना है जूल थॉमसन प्रभाव जो है वो क्या है, फिर आगे बताना है जूल थॉमसन प्रभाव में वांडरवाल गैस के लिए शीतलन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। कि भाई जूल थॉमसन प्रभाव क्या है। जूल थॉमसन प्रभाव में वांडरवाल गैस जो है, वांडरवाल गैस के लिए शीतलन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ये अपने को इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहला काम थॉमसन का प्रभाव जो है वो क्या होता है, और फिर आगे बताना है कि भाई इस थॉमसन प्रभाव के आधार पर वांडरवाल गैस के लिए शीतलन का गुणांक क्या है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, वो है कि द्रवित हीलियम फर्स्ट व सेकंड क्या है। द्रवित हीलियम फर्स्ट व सेकंड क्या है। हीलियम सेकंड के महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए। हीलियम सेकंड के महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए, ये है अपने पास में क्वेश्चन नंबर दो। कि भाई हीलियम फर्स्ट व सेकंड दोनों की परिभाषा लिखनी है, और फिर हीलियम सेकंड के जो महत्वपूर्ण गुण हैं कि भाई हीलियम सेकंड जो है इन इन स्थितियों में काम आता है, ये इसके बेनिफिट हैं, ये अपने को बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है रुद्रोष्म विचुंबकन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, रुद्रोष्म विचुंबकन क्या है। रुद्रोष्म विचुंबकन उत्पन्न, रुद्रोष्म विचुंबकन द्वारा उत्पन्न न्यूनतम ताप के लिए सूत्र व्युत्पन्न करो। सबसे पहला काम कि भाई रुद्रोष्म विचुंबकन की परिभाषा जो है वो डेफिनेशन इसकी क्या है, इसके बारे में बताना है। ठीक है। फिर इसके बाद में ये बताना है कि रुद्रोष्म विचुंबकन के द्वारा न्यूनतम ताप जो उत्पन्न होता है, रुद्रोष्म विचुंबकन के द्वारा जो लोअर टेम्परेचर अपने पास में उत्पन्न हो रहा है, उस लोअर टेम्परेचर का जो फॉर्मूला है वो अपने पास में क्या है, ये बताना पड़ेगा सी के अंदर कि रुद्रोष्म विचुंबकन क्या है, इसके द्वारा न्यूनतम ताप उत्पन्न कर रहे हैं, जो न्यूनतम ताप है उसका अपने पास में फॉर्मूला क्या होने वाला है। ठीक है। आगे है जूल थॉमसन गुणांक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करो तथा दर्शाइए कि आदर्श गैस के लिए इसका मान शून्य होता है। सबसे पहले जूल थॉमसन गुणांक जो है, जूल थॉमसन गुणांक जो है वो अपने पास में व्युत्पन्न करना है। जूल थॉमसन गुणांक जो है उसका फॉर्मूला अपने को बताना है। वो बताने के बाद अपने को ये बताना है कि जो आदर्श गैस है, इस आदर्श गैस के लिए इसका जो मान है वो 0 क्यों होता है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यूनिट नंबर थर्ड लोअर टेम्परेचर के लिए जो अपने पास में क्वेश्चंस जो थे वो अपन ने 4 क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं कि भाई लो प्रोडक्शन ऑफ लोअर टेम्परेचर जो है, निम्न ताप का जो उत्पादन है, उसमें अपन ने सबसे पहले जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ा था, और जूल थॉमसन प्रभाव के लिए वांडरवाल गैस का शीतलन व्यंजक जो है, गैस के लिए शीतलन व्यंजक जो है वो बताना है। फिर इससे आगे अपने पास में था कि द्रवित हीलियम फर्स्ट और सेकंड क्या है, इसमें हीलियम सेकंड के महत्वपूर्ण गुणधर्म जो है वो अपने पास में क्या है।
तीसरा है रुद्धोष्म विचुम्बकन क्या है, रुद्धोष्म विचुम्बकन के द्वारा उत्पन्न न्यूनतम ताप जो है उसका फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है ये बताना है। इससे आगे है जूल थॉम्सन गुणांक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। जूल थॉम्सन गुणांक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करो और उसके लिए ये बताइए कि आदर्श गैस के लिए इसका जो मान है वो 0 क्यों होता है, ये अपने पास में बताना है। तो ये 4 क्वेश्चन इसके हो गए हैं यूनिट नंबर 3। इसके लिए तो भाई प्रोडक्शन ऑफ लोअर टेम्परेचर के लिए ये 4 क्वेश्चन अपने पास में हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये कह सकते हैं कि अपनी जो कंप्लीट यूनिट है लोअर टेम्परेचर के लिए, जो कंप्लीट यूनिट है उसका ये सार है अपने पास में। ठीक है, आगे है यूनिट नंबर 4 क्वांटम स्टैटिक्स, क्वांटम यांत्रिकी। यूनिट नंबर 4 क्वांटम यांत्रिकी। इससे अपने पास में पहला क्वेश्चन है एंट्रोपी और उष्मागतिक प्रायिकता को समझाइए। एंट्रोपी और उष्मागतिक प्रायिकता जो है वो क्या होती है इसके बारे में अपने को बताना है कि एंट्रोपी और उष्मागतिक प्रायिकता क्या है। आगे क्वेश्चन है कि निर्देशांकों से, नेक्स्ट क्वेश्चन है कला निर्देशांकों से आप क्या समझते हैं। कला निर्देशांकों से आप क्या समझते हैं। एक सरल आवर्ती दोलक के लिए, एक सरल आवर्ती दोलक के लिए शून्य व ऊर्जा ई प्रास में अवस्थित कला कोष्ठिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई कला निर्देशांक से आप क्या समझते हैं ये बताना है और फिर बताना है कि एक सरल आवर्ती दोलक के लिए, एक सरल आवर्ती दोलक के लिए शून्य व ऊर्जा ई प्रास में अवस्थित, शून्य व ऊर्जा ई प्रास में अवस्थित कला कोष्ठिकाओं की जो संख्या है वो कितनी होती है, जहां इसका द्रव्यमान अपने पास में m हो और आवर्ती जो है वो म्यू है, म्यू या v है। अब इनके आधार पर अपने को ये बताना है कि सरल आवर्ती दोलक के शून्य व ऊर्जा ई प्रास में अवस्थित जो कला कोष्ठिकाएं हैं वो कला कोष्ठिकाओं की संख्या क्या होती है। ये है अपने पास में इसका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक के विकिरणन सूत्र से, प्लांक के विकिरणन सूत्र से वीन के अवस्थित नियम तथा स्टीफन के नियम की विवेक का निगमन कीजिए। एक तरीके से ये है कि प्लांक के विकिरणन सूत्र के आधार पर वीन के विस्थापन नियम तथा स्टीफन के नियम को अपने को सिद्ध करना है। स्टीफन का नियम अपने को क्या करना है बताना है कि प्लांक के विकिरणन सूत्र के आधार पर वीन का विस्थापन नियम तथा स्टीफन का नियम जो है वो ये होता है। यहां अपने को यूज करना है प्लांक का विकिरणन सूत्र। ठीक है, आगे है लास्ट क्वेश्चन है इसका कि धातुओं के तापीय उत्सर्जन के लिए, धातुओं के तापीय उत्सर्जन के लिए रिचर्डसन दसमान समीकरण जो है वो क्या होता है ये अपने को बताना है। भाई धातुओं के तापीय उत्सर्जन के लिए, धातुओं के तापीय उत्सर्जन के लिए रिचर्डसन दसमान समीकरण जो है वो क्या होता है। क्वांटम यांत्रिकी यूनिट नंबर 4। इस क्वांटम यांत्रिकी की यूनिट नंबर 4 से अपन ने ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो कि कंप्लीट यूनिट का सार है। इसमें पहला तो ये था कि भाई अपने पास में एंट्रोपी और उष्मागतिक प्रायिकता जो है वो क्या होती है इसके बारे में अपने को बताना है, एंट्रोपी और उष्मागतिक प्रायिकता। दूसरा है कला निर्देशांक कोष्ठिकाएं जो हैं वो क्या होती हैं। एक सरल आवर्ती दोलक के लिए शून्य व ऊर्जा ई प्रास में अवस्थित जो कला कोष्ठिकाएं हैं उनकी संख्या क्या होती है यदि द्रव्यमान अपने पास में m दे रखा हो और आवर्ती दे रखी हो म्यू। इससे अगला क्वेश्चन अपने पास में है कि प्लांक का विकिरणन सूत्र जो है वो वीन के विस्थापन नियम, प्लांक के विकिरणन सूत्र से वीन का विस्थापन नियम व स्टीफन का नियम जो है वो बताना है अपने को। ठीक है, ये प्लांक के विकिरणन सूत्र के आधार पर है। और लास्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है कि धातुओं के तापायनिक उत्सर्जन के लिए, धातुओं के तापायनिक उत्सर्जन के लिए रिचर्डसन दसमान समीकरण जो है वो क्या होता है इसका अपने को निगमन करना है।
ये जो 8 क्वेश्चन हैं ये अपने पास में यूनिट नंबर 3 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 4 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास में है। अगर इन क्वेश्चनों से रिलेटेड थ्योरी अगर अपने पास में आपको अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। व्हाट्सअप नंबर वहां दिया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट करो और बोलिएगा कि अपने को इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि एक बात अगर आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि जो बताया गया है वो सारा ही इंपॉर्टेंट हो, लेकिन एक बात जीवन में अपने को ध्यान रखनी है कि बिना बेस के, बिना आधार के अपन कितना ही कुछ पढ़ ले, बिना आधार के अपन कितना ही कुछ पढ़ लें, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है उसकी चुनिंदा चुनिंदा टॉपिक, भाई अपन कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों से अपने पास में कॉन्फिडेंस आता है। ये जो अपन ने हमने जो क्वेश्चन आपके पास में प्रोवाइड करवाए हैं, इसके माध्यम से ये क्वेश्चन आपके मोटिवेशन के लिए हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास में पूछे जाएंगे, तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं या नहीं। ये ना सोचे कि अगर अपने पास में कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, आपने तो हमारे साथ में फरेब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई फरेब मात्र नहीं है। एक यूनिट जो है, देखो जो अपन ने बताया है वो कहीं ना कहीं अपने सिलेबस में था और उस सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको बताया गया है, तो ये फरेब तो है नहीं। जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, टोटल यूनिट का सार जो है वो यूनिट का सार बताया गया है कि इस यूनिट के सार में ये क्वेश्चन जो हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो सार अपन ने लिखा है उससे सारा ही पेपर बाहर चला जाएगा, बाहर तो जाने से रहा, आएगा जो इसी क्वेश्चन से, इसी पेपर से आएगा। भाई जो यूनिट अपने पास में है, जो सिलेबस अपने को दे रखा है, आना क्वेश्चन उसी से है और ये क्वेश्चन जो बनाए गए हैं वो उसी से रिलेटेड है। तो ये आपका बेस है, ये आपके एक तरीके से मोटिवेशन दे रहा है कि जो यूनिट आपने तैयार करी है, जो 3 से 4-5 महीने से आपने जो पढ़ाई करी है सिलेबस को लेकर के, उस सिलेबस में किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आपसे ये वीडियो डाला जा रहा है। ठीक है, तो ये ना सोचें कि भाई कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जरूर आपको वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन चाहिए तो बता दिया है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।